गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल लास्ट टर्न तक हम लोग रसखान के 4 सवैये पढ़ चुके थे। आज 2 सवैये और 1 कवित्त इनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। जो सवैया है हम लोगों का वो है 5 नंबर। देखें, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निज रहे संग साथ लगी, यह सौतन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दही है। मिली आओ सखी सब भाग, मिली आओ सब सखी भाग चलें, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। इसको समझने के पहले एक सूरदास का पद था, उसको हम लोग देख लेते हैं। सूरदास जी के पद में मैंने जब व्याख्या करी थी तो आपको बताया था, एक पद था कि गोपियाँ जो हैं बांसुरी चुराने की तोड़ने की बात करती हैं। सखीरी मुरली लीजिए चोरी, क्यों? क्योंकि जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीति सबन की तोरी, यानी जिसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है तो आओ ऐसी मुरली को हम लोग चुरा लें, तोड़ दें, फेंक दें। ये वर्णन सूरदास जी ने किया है। यानी कि बांसुरी के प्रति, मुरली के प्रति गोपियों का सौतिया डा है, सौतन जैसी उसको लगती है बांसुरी। वही वर्णन यहाँ पर भी है, रसखान जी ने भी किया है। फिर अंतर दोनों में क्या है? अंतर ये है कि वहाँ सूरदास की जब सखियाँ हैं आपस में, गोपियाँ चर्चा करती हैं तो बांसुरी से संघर्ष करती हैं, उसको तोड़ने की बात करती हैं, चुराने की बात करती हैं। यहाँ पर क्या इन्होंने कहा है कि ये कृष्ण को अपने मन में कर लिए है, बस में कर लिए है, तो आओ हम सब भाग चलें, क्योंकि अब सिर्फ इसी का राज ब्रज में रहेगा। ये पलायनवादी प्रवृत्ति है और वहाँ संघर्ष की प्रवृत्ति है। ये मुख्य अंतर है। काव्य साम्य, भाव साम्य सेम है। सौतन का डाह जो है, सौतिया डर जो है, जिसे मतलब बांसुरी जो है सौतन लगती है। और आप देखिए ये समझने की बात है, व्याख्या है, पढ़ने की बात है। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जब आप देखेंगे, साहित्यकारों ने इस चीज़ का वर्णन किया है। एक बहुत पुराना सॉन्ग था, जब नायिका है नायक की नौकरी को अपना सौतन मानती है। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, तेरी 2 टकियों की नौकरी में लाखों का सावन जाए। तो वहाँ पर भी वही बात है। मतलब यह है कि जब नायक जो है किसी अन्य कार्य से या किसी अन्य वस्तुओं के साथ, जैसे मुरली के साथ संलग्न है, तो नायिका उस वस्तु को और उस कार्य को अपना सौतन मानती हैं कि वह उनके मिलन में बाधा है, वह बातचीत करने के लिए, अपने आराध्य का सानिध्य प्राप्त करने के लिए उनके मार्ग की बाधा है। ऐसा वर्णन रहता है। अब आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसको आप देखें, कान भये बस बांसुरी के, एक सखी, देखो पूरे वर्णन में ही है, सखियाँ आपस में बात करती हैं। कान भये बस बांसुरी के, ये कान्हा जो हैं वो बांसुरी के बस में हो गए हैं, यानी बांसुरी ने कान्हा पर अपना अधिकार कर रखा है। क्यों? निज दिन बजाते रहते ना, ऐसे ही वर्णन वहाँ पर था सूरदास जी ने भी। अब कौन सखी हमको चाहिए, कि कृष्ण तो बांसुरी के अधीन हो गए हैं, हमको कौन चाहेगा, हमसे कौन प्यार करेगा, हमसे कौन बातें करेगा। क्यों? निस्धौस दिन रात रहे संग साथ लगी, दिन रात ये कृष्ण के साथ लगी रहती है। ऐसा ही वर्णन उन्होंने भी किया था। दिन हो या रात हो, कभी अपने से छोड़कर बांसुरी को अलग नहीं हटाते। वही बात यहाँ पर है। तो निस्धौस रहे संग साथ लगी, ये बांसुरी जो है दिन रात उनके साथ लगी रहती है। तो ये सौतन तापन क्यों सही है। तो ये सौतन का जो ताप है, दुख है, ये बांसुरी हमारी सौतन हो गई है, तो इस दुख को क्यों सहें। जिन मोह लियो मन मोहन को, जिसने हमारे मन को मोहा है, मन मोहन है, यानी कृष्ण जी हैं, उनको मोह लिया है, यानी कृष्ण इनको अपने अधीन कर लिया है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रसखान सदा हमको दई है, तो वो हमको सदा दहेगी, मतलब सताएगी, दुख देगी। नहीं, जिसने हमारे मन मोहन को, हमारे मन को जिसने मोहित करा है, कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, अपने मोह में बांध लिया है, वह हमको सदा दुख देगी। इसलिए आओ सखी मिली, आओ सब सखी भागी चलें, हम सब ब्रज के छोड़कर चले जाएं, ब्रज को छोड़कर यहाँ से पलायन कर जाएं। क्यों? अब तो ब्रज में बांसुरी रहे है, क्योंकि अब तो बस इसी का राज रहेगा।
आप ध्यान दें, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ब्रज भाषा है पहले बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले हम लोगों ने बताया था, काव्य सौंदर्य, ब्रज भाषा, मुक्तक शैली, सवैया छंद, और यहाँ पर आप देखेंगे रस वियोग श्रृंगार। श्रृंगार के दो भेद होते हैं, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार बताया था, तो ये वियोग श्रृंगार होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला जो है, इसको भी देखें। इसके लिए भी आप देखें, काव्य सौंदर्य पहले ही समझ लें कि यहाँ पर भी वही है, सौतिया डाह दिखाया हुआ है। गोपियों का मुरली के प्रति जो सौतिया डाह है उसको प्रकट इन्होंने किया हुआ है। मोर पखा से, अब एक सखी दूसरे सखी से क्या कह रही है इसका वर्णन यहाँ पर आप देखें कि जो जो चीज़ें कृष्ण को अच्छी लगती हैं मैं वह सारे स्वांग सारे रूप आपके कहने पे धरने को मैं तैयार हूँ, लेकिन मतलब शॉर्ट में पहले समझ लें, लेकिन ये जो बांसुरी है जो भगवान कृष्ण सदा अपने ओंठों से लगाए रहते हैं, इस बांसुरी को मैं अपने ओंठों पर नहीं रखूँगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति है सौतिया डाह, सौतन का भय, सौतन का डर। ध्यान दें क्या कहती है सखी, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। क्यों? तो कृष्ण को मोर पंख अच्छा लगता है। आप कहीं भी उनकी फ़ोटो देखेंगे, तस्वीर देखते हैं तो उनके सिर पर मोर का मुकुट है, मुकुट में मोर पंख लगा हुआ है। तो मोर पखा, मोर का पंख जो है अपने ऊपर सिर पर मैं धारण कर लूँगी। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है, आराध्य देव जो कृष्ण है उनको अच्छा लगता है। और गुंजा की माला, गुंज की माल गले पहनूंगी, जैसे गुंजा की माला कृष्ण जी पहने रहते हैं वो माला भी मैं अपने गले में धारण कर लूँगी। ओढ़ी पीताम्बर लकुटी, पीताम्बर पीला वस्त्र धारण करते हैं कृष्ण जी, तो मैं भी पीला वस्त्र धारण कर लूँगी, ओढ़ लूँगी पीताम्बर को, है पीत अंबर, पीला कपड़ा, पीला वस्त्र जो ओढ़नी होती है ऊपर। ओढ़ पीताम्बर लकुटी, लकुटी वो लकड़ी जो लेकर गायों को चलाने के लिए जाते हैं। लकुटी वन गोधन ग्वालन संग फिरोंगी, यानी वन में ग्वालों के साथ और गायों के साथ, गोधन गौ का धन यानी गोधन धन माना जाता था गायों को भी, संग फिरूंगी उनके साथ में फिरूंगी, यानी जंगल में जाऊंगी ग्वालों के साथ गायों को चलाने, पीताम्बर ओढ़कर लकुटी लेकर, सिर पे मोर पखा धारण कर लूँगी, गुंज की माल पहन लूँगी। क्यों ये सब करूँगी? भाव तो वो ही मेरो रसखान जी कहते हैं कि सखी कह रही है कि जो भावता है, भाता है, अच्छा लगता है कृष्ण जी को, वो सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, तो तुम्हारे कहने पे वो सारे स्वांग करने को तैयार हूँ, सारा रूप धरने को तैयार हूँ जो आराध्य देव कृष्ण को पसंद है। लेकिन कृष्ण को तो बांसुरी भी पसंद है। लेकिन या मुरलीधर की, मुरलीधर कृष्ण का ही नाम है जो मुरली को धारण करते रहते हैं, जो कृष्ण जी की जो ये बांसुरी है अधरान धरी, उनके अधरों पे जो धरी हुई है उसको मैं अधराना धरूंगी, अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि उसके प्रति है सौतिया डाह, सौतन का प्रति जो ईर्ष्या होता है वो ईर्ष्या भाव है। यहाँ पर आप देखें, अधराना धरी, अधराना धरूंगी में आपको यमक अलंकार मिलेगा। अनुप्रास तो है ही, सब में मैंने पहले बताया हुआ था। ब्रज भाषा, सवैया छंद, मुक्तक शैली और वियोग श्रृंगार, माधुर्य इसमें भी है गुण अगर बात करें, और पाँचवें में भी माधुर्य था, क्योंकि मैंने तीनों गुणों को आपको बताया है कि प्रसाद, माधुर्य और ओज, ये तीन गुण होते हैं और कहाँ कहाँ पर होते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ,